नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर आगामी 22 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य व अंशुल आमेरिया उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन द्वारा चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव की व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यों को लेकर मानपत्र उपखंड अधिकारी को दिया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए उपखंड अधिकारी ने बैठक में उपस्थित संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था एवं पुलिस जाब्ते को लेकर विशेष चर्चा की गई। मेले में पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। प्रवक्ता सेन ने बताया कि बैठक में अंशुल आमेरिया उपखंड अधिकारी नसीराबाद, राकेश किरार नायब तहसीलदार, डॉ अक्रम, डॉ अपूर्वा भारद्वाज, भगवती मीना कनिष्ठ अभियंता, भौम सिंह चौकी प्रभारी, ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, राहुल सेन, अविनाश सेन, ठा विजय सिंह गौड़, ठाकुर प्रेम सिंह गौड़, पद्मचंद जैन, प्रकाश रानका, महेश चौहान, भवानी शंकर ग्राम विकास अधिकारी, दिलीप राठी सरपंच श्रीनगर, मानसिंह नांदला सरपंच, पूजा बालोटिया राजगढ़ सरपंच, चमन चीता, सलीम खान, कुलदीप, महेंद्र सेन, श्याम लाल सेन, भागचंद, मुकेश, महेश गुर्जर आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी का कहना रहा कि छठ का मेला शांतिपूर्ण भरेगा। अंशुल आमेरिया उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने बताया कि चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान 27 मार्च को भरने वाले छठ मेले का आयोजन शांतिपूर्ण होगा। छठ मेल में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किया जाएगा व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तम व्यवस्था व सफल आयोजन का पूर्ण विश्वास दिलाया। नूतन वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2080 की पूर्व तैयारियों को लेकर नव संवत्सर महोत्सव समिति के कड़ी की मैराथन बैठकों का दौर समिति अध्यक्ष बंशीलाल जांगीड़ की अध्यक्षता में गुरुवार को भी जारी रहा। कार्यक्रम के संयोजक बिरदीचंद वैष्णव ने बताया कि आगामी 22 मार्च बुधवार को आयोजित होने वाली विशाल शोभायात्रा, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, संत आशीर्वचन एवं भारत माता महाआरती के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर समिति और विश्वकर्मा मंदिर समिति के साथ मंदिर परिसर में बैठकें संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सर्व हिंदू समाज के लोगों से उक्त आयोजन में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए आह्वान किया गया। भाग्योदय मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष कैलाशचंद मीना, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, सचिव रामधन प्रजापत, संरक्षक महावीर शर्मा, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, राजेश जांगीड़, रामस्वरूप चौधरी एवं प्रहलाद पारीक सहित कई लोग मौजूद रहे। इसके पश्चात खाती मोहल्ला पुरानी केकड़ी स्थित विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में भी नव संवत्सर महोत्सव समिति एवं जांगीड़ युवा शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जांगीड़ समाज के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता समाज के पूर्व अध्यक्ष किशोर किंजा ने की। इस दौरान जांगीड़ समाज अध्यक्ष मनीष गोठड़ीवाल, कन्वर खराटिया, रमेश किंजा, राजू किंजा, कमल किंजा, दिलखुश किंजा, विकास किंजा, अंकुश किंजा, जितेंद्र सवलोदिया, सुमित किंजा एवं महेश जांगीड़ सहित कई समाज बंधु उपस्थित थे। नव संवत्सर समिति की ओर से संरक्षक यशवंत बेली, अध्यक्ष बंशीलाल जांगीड़, संयोजक बिरदीचंद वैष्णव, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष चांदमल जैन, नगर अध्यक्ष चंद्रप्रकाश विजय एवं राधेश्याम भाटी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
तपोस्थली पीठ रामानंद कोट संत सेवा आश्रम केकड़ी के साकेतवासी गुरुदेव श्री 1008 श्री महावीर दास जी त्यागी की प्रथम पुण्यतिथि पहली बरसी के उपलक्ष्य में 15 मार्च 2023 को सुबह रामायण पाठ का पाठ 5 पंडितों द्वारा पंडित नंदकिशोर जी मेवदा कला एवं श्री रामचरण जी शास्त्री केकड़ी के आचार्य में प्रारंभ किया, जिसकी पूर्णाहुति आज 16 मार्च 2023 को की गई। पीठ अध्यक्ष राकेश पारीक ने बताया कि पूर्णाहुति के पावन अवसर पर साकेतवासी गुरुदेव श्री 1008 श्री महावीर दास जी त्यागी की प्रथम पुण्यतिथि पर पीठ रामानंद कोट संत सेवा आश्रम पर विराजमान संत शिरोमणि गुरुदेव श्री ज्ञानदास महाराज के पीठ की चादर ओढ़ाने का कार्यक्रम क्षेत्र के साधु संतों एवं भक्तजनों द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रेरणा पुंज गुरुदेव श्री रघुवीर दास जी महाराज रामधाम संत आश्रम चौसला कॉलोनी मेवदा कला गंगानगर से श्री रामेश्वर दास जी महाराज, गोकुल दास जी महाराज, अवध बिहारी शरण जी महाराज, गोपाल बाड़ी आश्रम कादेड़ा श्री गंगा दास जी महाराज, नरसिंह द्वारा मैरुकला श्री बालक दास जी महाराज, श्री शंकर दास जी महाराज धनेश्वर, राघव दास जी महाराज चौसला कॉलोनी, शिव नारायण दास जी महाराज कादेड़ा, श्री रघुनाथ दास जी महाराज बड़ा तालाब केकड़ी सहित अनेक साधु संत उपस्थित थे। पीठ के कोषाध्यक्ष उदय लाल माली ने बताया कि रामानंद कोट पीठ आश्रम की चादर श्री ज्ञान दास जी महाराज को ओढ़ाकर पीठ रामानंद कोट की समस्त जिम्मेदारियां ज्ञान दास जी महाराज को सुपुर्द की और पधारे हुए साधु संतों और कन्याओं तथा भक्तजनों को भोजन प्रसादी वितरण की गई। पधारे हुए साधु संतों को भेंट विदाई दी गई। इस मौके पर चंदू पंडित, विजय सोनी, भंवर लाल डागा, आत्माराम लखारा, बच्छराजा सोनी, राधेश्याम पाराशर, सुमंत चोटिया, भगवान शाक्य, रामनारायण गोगावत, सोजी जाट मेवदा, धनराज प्रजापत, महावीर प्रजापत, यज्ञ नारायण हंसराज प्रजापत सहित अनेक भक्तजन उपस्थित थे। क्षेत्र के सतत सक्रिय एवं लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया ने जीपिया में निर्माणाधीन चारभुजानाथ मंदिर का मुख्य द्वार अपने निजी कोष से बनवाने की घोषणा की। एडवोकेट महेंद्र उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार को जीपिया दौरे के दौरान ग्रामीणों ने भामाशाह कावड़िया से संपर्क कर विगत 1 वर्ष से निर्माणाधीन चारभुजानाथ मंदिर के मुख्य द्वार बनवाने हेतु आग्रह किया, जिस पर कावड़िया ने हामी भरते हुए भव्यतम, मजबूत तथा आकर्षक दरवाजे बनवाने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों ने साफा बंधवाकर कावड़िया का तथा शाल ओढ़ाकर टीना दाधीच का अभिनंदन किया। साथ ही ग्रामीणों ने कावड़िया को निकट भविष्य में संभव हर सहयोग हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर उपस्थित गांव के नवयुवकों ने कावड़िया से खेल मैदान के समतलीकरण के लिए आग्रह किया, जिस पर कावड़िया ने उन्हें जेसीबी बुलवाकर काम करवाने को कह दिया। नवयुवकों ने कावड़िया द्वारा की गई उक्त घोषणा हेतु करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रसाद उपाध्याय, प्रहलाद जोशी, बनकटेश्वर शर्मा, कैलाश शर्मा, शांतिलाल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, गुरुकुल संस्थान निदेशक राधेश्याम शर्मा, गोविंद स्वरूप उपाध्याय, एडवोकेट महेंद्र उपाध्याय, हनुमान प्रसाद उपाध्याय सहित ग्रामीण तथा टीम कावड़िया मौजूद रहे। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। इस बार के चुनावों में अध्यक्ष पद हेतु 5 प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करते हुए मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। चुनावी रंगत के चलते न्यायालय परिसर में वकीलों के नए नए चेहरे दिखने भी प्रारंभ हो गए हैं। परिसर में मुवक्किलों से ज्यादा वकीलों की भीड़ दिखने लगी है। अजमेर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत बताया कि बार के चुनाव 18 मार्च को होने हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में रोचकता बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में प्रदेश में अधिवक्ताओं की राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से लगभग सभी अधिवक्ता चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के द्वारा होने की वजह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व कार्यकारिणी सदस्य के ही चुनाव होंगे, जिसकी वजह से उपाध्यक्ष पद के भी 7 दावेदार मैदान में है। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से एक वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र खेतावत है। वहीं इस बार युवा अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राठौड़ भी दूसरी बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में डट चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व उपाध्यक्ष दीपक शर्मा व पूर्व सचिव रमेश आचार्य भी अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर अध्यक्ष पद को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। 5वें दावेदार के रूप में हरिसिंह चौहान भी दौड़ धूप करते दिखाई दे रहे हैं। बार के निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु निर्वाचन अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र गहलोत को नियुक्त किया गया है, जिनका सहयोग करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अशोक अग्रवाल व अरुण अग्रवाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व लोक अभियोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव 18 मार्च को करवाने हेतु तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस बार होने वाले चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से जारी गाइडलाइंस के अनुसार करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते इस बार एक पद अध्यक्ष,
एक पद उपाध्यक्ष, एक पद सचिव सहित कार्यकारिणी सदस्य हेतु 5 सदस्यों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक चुनाव 2023 के लिए कुल 1526 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान 18 मार्च को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 4 बजे तक होगा तथा मतपत्र की गणना विजयी प्रत्याशियों की घोषणा 19 मार्च को की जाएगी। प्रत्याशी जो मैदान में है उनमें से अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र खेतावत वर्ष 1992 से इस न्यायालय में वकालत के रूप में पैरवी कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राठौर 2004 से वकालत कर रहे हैं, जो दूसरी बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे दावेदार दीपक शर्मा वर्ष 2002 से वकालत कर रहे हैं, जो बार के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तथा चौथे दावेदार के रूप में रमेश आचार्य मैदान में हैं, जो वर्ष 2001 से वकालत कर रहे हैं तथा पूर्व में एक बार महासचिव रह चुके हैं। हरि सिंह चौहान भी अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में मैदान में मौजूद है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए इरफान खान, गगन वर्मा, दिनेश राठौर, दीपक जैन, प्रेमपाल गोस्वामी, अनुज टंडन, भवानी सिंह मीना ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। सचिव पद पर अजय गोयल, डॉक्टर योगेंद्र ओझा, राजेश यादव, राजेंद्र प्रसाद चौधरी द्वारा वोटर्स को रिझाने के लिए घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के 5 पदों पर प्रमोद भाटी, सुरेश चंद्र वैष्णव, हेमंत जैन, नमन जैन, हरीश बारोटिया, सैयद तौफीक अली भी धुआंधार प्रचार अभियान में जुट गए हैं। बहरहाल जिस प्रकार का माहौल कोर्ट में देखने को मिल रहा है उसको देखकर किसी भी प्रत्याशी की जीत का दावा करना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इन चुनावों की रोचकता और ज्यादा बढ़ गई है। जोधपुर में हुई अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के बाद से ही वकीलों द्वारा पिछले 25 दिन से न्यायिक कार्यों का विरोध कर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार द्वारा बुधवार 15 मार्च को जो विधेयक विधानसभा में पेश किया है, उस विधेयक में मौजूद अविधिक प्रावधानों तथा अधिवक्ता के हितों के खिलाफ होने से अधिवक्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं ने संघर्ष समिति व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधेयक में सुधार की मांग की है। अधिवक्ताओं के अनुसार प्रस्तावित एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के सेक्शन 3, 4, 6 और 9 में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार धारा 3 के परंतुक में न्यायालय परिसर शब्द का विस्तार होना चाहिए। धारा 4 में पुलिस अगर उचित समझे शब्द हटना चाहिए। धारा 6 में संज्ञेय शब्द के साथ गैर जमानती शब्द जुड़ना चाहिए। धारा 9 में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान शब्द को और विस्तृत करने की आवश्यकता है। धारा 9 के संबंध में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने विशेष रूप से सुझाव देते हुए संघर्ष समिति तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर कहा है कि प्रस्तावित अधिनियम की धारा 9 अधिवक्ताओं के खिलाफ है। यह एक अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मुवक्किलों और यहां तक कि विपरीत मुवक्किलों के हाथों में एक अनावश्यक हथियार देता है। इस प्रावधान का दुरुपयोग अधिवक्ताओं द्वारा भाई या बहन अधिवक्ताओं के खिलाफ ग्राहकों को मोहरे के रूप में उपयोग करके आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है। अब तक यदि मुवक्किलों को किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई शिकायत थी तो उनके पास केवल बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के समक्ष या एक दुर्लभ मामले में उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष एक उपाय था। अधिवक्ता अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत मुवक्किलों विरोधियों के कहने पर अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है या इरादा नहीं है। धारा 9, जो एक अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर विचार करती है, अधिवक्ता अधिनियम के विपरीत है, जो कहीं भी अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं करता है, विशेष रूप से मुवक्किलों, विपरीत मुवक्किलों के कहने पर। कोई मुवक्किल, एक विरोधी मुवक्किल तो और भी काम, वर्तमान कानूनों के तहत या तो अधिवक्ता अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में एक वकील के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता है। मेरा मानना है कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 के वर्तमान स्वरूप को अधिवक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें वर्तमान स्वरूप में विधानसभा में पेश करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। अन्यथा हम अपने खिलाफ एक कानून बना रहे होंगे, अपने खिलाफ एक अनावश्यक अभियोजन एजेंसी बना रहे होंगे। हमें यह नहीं देखा जा सकता कि हम अपने खिलाफ कुल्हाड़ी चला रहे हैं और इस तरह अपने ही पैर काट रहे हैं। विधेयक को वर्तमान रूप में, विशेषकर विधेयक की धारा 9 को स्वीकार करना हमारी ओर से स्पष्ट मूर्खता होगी। वर्तमान स्वरूप में इस विधेयक का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए और इसे विधानसभा में पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दुख की बात है कि धारा 9 को विधेयक में शामिल किया गया है जब अधिवक्ताओं के कहने पर कानून लागू होना तय है और जिसके लिए कानूनी बिरादरी, सभी बार एसोसिएशनों के कहने पर पिछले 1 महीने से हड़ताल आंदोलन पर हैं। यदि धारा 9 को विधेयक में बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो ये कानूनी बिरादरी के लिए आत्मानंदकारी होगा। ऐसा लगता है जैसे ये अधिवक्ता संरक्षक कानून नहीं होकर अधिवक्ता को फंसाने के षड्यंत्र का कानून है। ये मेरे विचार हैं, कृपया एक बार आप भी मनन कर तदनुसार निर्णय लें। डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, मनोनीत सदस्य, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान।
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की अनुशासन कमेटी नंबर 9 की मीटिंग शनिवार को प्रातः 11:30 बजे पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय जोधपुर में आयोजित की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव आर.पी. मलिक ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य सुशील शर्मा चेयरमैन होंगे तथा सदस्य के रूप में को चेयरमैन भुवनेश शर्मा व मनोनीत सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा 2 मामलों में सुनवाई की जाएगी। सचिव आर.पी. मलिक ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति वकीलों के खिलाफ होने वाली व्यावसायिक दुराचरणों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उस पर अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को भेजती है, जो कमेटी की अनुशंसा के आधार पर निर्णय पारित करते हैं।